मार्च 14 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है। वो एक ऐसी परिस्थिति में बनती है कि ओवरनाइट एक आप कह सकते हैं ब्लडलेस कू, यानी जो एक कू होता है, ओवरनाइट आप सीताराम केसरी को निकालते हैं और सोनिया गांधी बन जाती है। वो नेम प्लेट सीताराम केसरी की उखाड़ के फेंकी गई 24 अकबर रोड से, और ओवरनाइट सोनिया गांधी की नेम प्लेट लगाई गई। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। बहुत रिलक्टेंट थी, बहुत नई थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनको पॉलिटिक्स का। लगता था कि क्या ये संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि उस छीना झपटी में या केसरी जी गाड़ी में घुस रहे थे, धक्का मुक्ति जी की धोती भी खुल गई और वो बड़े अपमानित महसूस करते हुए गाड़ी में सवार हुए और चले गए। अगर आपको पता चले सोनिया गांधी के 25 साल लंबे करियर में जितने बड़े बड़े पड़ाव आए, उनके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे सीताराम केसरी को दरकिनार किया गया, और बात इतनी बढ़ गई कि नेम प्लेट उखाड़ने की नौबत आई, और कहा जाता है कि खींचतान में सीताराम केसरी की धोती खुलने तक की भी नौबत आ गई थी। रेणु जी, आपके साथ ही चालू करना चाहते हैं। हमने ये देखा है, हमारे दर्शक जो नेता नगरी के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि सोनिया गांधी जिस तरह से आती हैं भारतीय राजनीति में, जो उनकी एंट्री होती है, शुरुआत में काफ़ी रिलक्टेंस रहा है, और वो उस हिस्ट्री को हम कई बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस रिलक्टेंस को कैसे उन्होंने ओवर पार किया, और क्या बातें उस टाइम गांधी फैमिली के अंदर होती थी कि आगे जाना है पार्टी में एज प्रेसिडेंट, उनको आगे आना पड़ेगा, और अंदर की क्या बातचीत थी, क्या उस बारे में हम अपने दर्शकों को कुछ बता सकते हैं? देखिए, वो ज़माने में जब सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस पूरी तरह से एक टर्मोइल में थी। एक ऐसा लग रहा था कि पार्टी जो है वो बिखरने वाली है और कुछ बचेगा नहीं। बहुत सारे सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे। वो ज़माना था जब सीताराम केसरी ने पद संभाला था अध्यक्ष का नरसिम्हा राव के बाद। उसमें भी बहुत गहमा गहमी हुई थी, क्योंकि सीताराम केसरी ने कांग्रेस में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ बैठ के उन्होंने जिस तरह से नरसिम्हा राव की टिकट काटी थी, एक सवाल आया था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उससे बहुत एकदम एक सेंस ऑफ शॉक हो गया पार्टी में, और एक बदलाव जो हुआ था। और जब सीताराम केसरी ने अपना चलाना शुरू किया, बहुत सीनियर लीडर थे, बहुत साल से कांग्रेस में थे, और उनका वो एक्सेप्टेंस नहीं बन पाया पार्टी में। जो उनका तरीका था चलने का, उस पर काफ़ी नाराज़गी शुरू हो गई पार्टी में, और ऐसा लग रहा था कि पार्टी फिर जो इश्यूज़ हैं उन पे ठीक संभल नहीं पाएगी। तो नेम प्लेट सीताराम केसरी की उखाड़ के फेंकी गई 24 अकबर रोड से, और ओवरनाइट सोनिया गांधी की नेम प्लेट लगाई गई। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। बहुत रिलक्टेंट थी, बहुत नई थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनको पॉलिटिक्स का। लगता था कि क्या ये संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी। मार्च 14 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनती है। वो एक ऐसी परिस्थिति में बनती है कि ओवरनाइट एक आप कह सकते हैं ब्लडलेस कू, यानी जो एक कू होता है, ओवरनाइट आप सीताराम केसरी को निकालते हैं और सोनिया गांधी बन जाती है। अच्छा, हम रशीद जी से यही चीज़ पूछना चाहते हैं। सर, आपने तो बहुत पड़ाव देखे सोनिया गांधी के जीवन में, जितने आए पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में। हम उनके वो जो पहला बड़ा अध्याय है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सीताराम केसरी हटते हैं, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती हैं, और इस पूरे प्रकरण में खींचतान के दौरान ऐसा कहा जाता है कि केसरी साहब की धोती तक खींच ली गई थी। वो किस्सा क्या था, और ये चीजें इतनी अगली कैसे हो गई? बड़ा रोचक अध्याय है, और एक ऐसा अध्याय है जिसमें किसी को गलत या सही ठहराना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं उसका गवाह था। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। दरअसल पूरा ड्रामा जो था वो मार्च में ही शुरू हुआ। मार्च के 5 मार्च 1998 की बात हम कर रहे हैं, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने, जिसमें शरद पवार बहुत आगे आगे थे, उन्होंने सीताराम केसरी को बाध्य किया कि एक वर्किंग कमेटी का एक सभा बुलाई जाए, और उससे पहले जो 1998 के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था, उस पर चर्चा हो। दरअसल बात यह हुई थी मोटे मोटे तौर पे कि सोनिया गांधी ने दिसंबर 1997 में निर्णय लिया कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेगी चुनाव में, और चुनाव में उन्होंने प्रचार किया भी, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एनडीए जो थी, वो सत्ता में आ गई। कांग्रेस में बहुत बेचैनी हुई। केसरी जी हाँ ना करते रहे। वो कहते थे कि सोनिया गांधी को वो
अपनी शर्तों के ऊपर बुलाएंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन केसरी जी का भी एक कोटरी थी, उसके कई सदस्य थे जो आज भी कांग्रेस में सक्रिय है, वो नहीं चाहते थे कि केसरी जी पद छोड़े। केसरी जी ने क्या करा, एक दिन भावना में आके ये कह दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन और जैसी वो 9 मार्च की बात है और सोनिया गांधी उसको सुन के बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन फिर केसरी जी फिर दानुकुर करने लगे। तो इस तरह की रोज रस्साकशी चल रही थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कहा है इस्तीफा दूंगा, लेकिन कब दूंगा ये मैं फैसला करूंगा। फिर वो कहने लगे कि मैं एआईसीसी का अधिवेशन बुलाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर जितेंद्र प्रसाद, शरद पवार, AK एंटोनी, प्रणब मुखर्जी, ये तमाम लोग प्रणब मुखर्जी के घर में ही ये लोग मिले और इन्होंने एक रणनीति बनाई कि किस तरह से सीताराम केसरी को बाहर करके सोनिया गांधी को वापस लाया जाए। और फिर 14 मार्च को वो जो मीटिंग हुई, तो जब सीताराम केसरी आए तो उन्हें पता नहीं था कि वहां ऑलरेडी 2 प्रस्ताव हो गए। एक प्रस्ताव जो कांग्रेस का संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत जी को वहां धन्यवाद दे दिया गया कि आपकी सेवाएं समाप्त। दूसरा रेजोल्यूशन लाया कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बने। तब केसरी जी एकदम अपनी आपा खो बैठे और वो उठे और तेजी से बाहर निकल गए। आप स्मरण करें कि 24 सदस्य की समिति में जो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, सिर्फ तारिक अनवर ने विरोध जताया और तारिक अनवर भी बाद में उठ के चले गए। जब केसरी जी बाहर गए तो वही कांग्रेस का जो 24 अकबर रोड का मुख्यालय वहीं था। उन्होंने देखा, उचटती से नजर डाली और नजर डाल के वो ठिठक गए, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के कमरे के ऊपर एक नया कंप्यूटर का जो प्रिंट आउट था उसमें लिखा था सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा। केसरी जी चकित रह गए, बाहर आए, नारेबाजी हो रही थी। कुछ यूथ कांग्रेस के लोग जो थे वो सोनिया लाओ, देश बचाओ और केसरी जी के लिए केसरी जी को मतलब बाहर जाने के लिए कह रहे थे। केसरी जी उत्तेजित हो गए और वहां पर कुछ ऐसा जो था माहौल हो गया। उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि उस छीना झपटी में या केसरी जी गाड़ी में घुस रहे थे, धक्का मुक्ति जी की धोती भी खुल गई और वो बड़े अपमानित महसूस करते हुए गाड़ी में सवार हुए और चले गए। जैसा आप जानते हैं केसरी जी के लिए उस तरह का सिक्योरिटी का तामझाम नहीं था। और उसके थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी आई और फिर जितेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे उन्होंने सोनिया गांधी को न्योता दिया कि आप इस CWC मीटिंग के आप अध्यक्ष सदारत करें, अध्यक्षा बने। और उसके बाद सबने उनको बुला करके उनको शुभकामनाएं देने लगे।